राणा जीएस सेंटर में इतिहास T20 सीरीज के भाग 11 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डेनिश कंपनी की स्थापना, आगमन, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की कहानी और उसका आगमन, पांडिचेरी का इतिहास आदि बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। इससे पहले और इससे बाद की अन्य सभी वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, डेनमार्क की डेनिश कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में हुई और प्रथम डेनिश फैक्ट्री 1620 में तमिलनाडु के तंजौर जिले में त्रावणकोर में लगी थी, वहाँ खोली गई थी। त्रावणकोर को ट्रैंकुबार भी कहा जाता है। नंबर 2, बंगाल में प्रथम डेनिश कंपनी 1676 में कहाँ खोली गई? श्रीरामपुर में खोली गई। ये प्रश्न आता है कई बार। अपनी भारतीय बस्तियाँ डेनिश कंपनी ने किसे बेच दी थी? अंग्रेजों को। डेनिश कंपनी ने अपनी भारतीय बस्तियाँ कब बेची? 1745 में। किस कंपनी का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था? ये डेनिश कंपनी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए बनी थी। अब आइए फ्रांसीसियों की स्थापना, कंपनी की और आगमन का अध्ययन करते हैं। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में हुई और इस कंपनी की स्थापना के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो जान लीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसमें से प्रश्न आते हैं। 1611 में भी प्रयास किया था लुई बारवे ने, मगर वह असफल रहा। और फिर 1664 में लुई 14वें के जो मंत्री थे कोलबर्ट, उन्होंने एक सरकारी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की। 1664 में हुई, लुई 14वें के समय हुई, मंत्री कोलबर्ट ने स्थापना की और ये सरकारी कंपनी थी जिसका नाम कंपनी द ओरिएंटल था और 55 लाख लीव्र फ्रैंक में ये बनी थी। लीव्र मुद्रा उसमें बनी थी, जिसमें 35 लाख तो सम्राट के ही लगे हुए थे, सम्राट के थे, यानी सरकारी कंपनी थी तो थी ही ये, और सम्राट का इसमें सब इतना बड़ा धन लगा हुआ था। कंपनी की सुरक्षा के लिए जहाजी बेड़ा भी था। प्रारंभ में इस कंपनी का जो लक्ष्य था वो व्यापार से पूंजी एकत्र करके मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करना था। ये मेरिट निर्धारक प्रश्न है। 1719 में फ्रांस के सम्राट के शाही आदेश से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच वेस्ट इंडीज कंपनी को मिलाकर यूनाइटेड कंपनी देश इंडेश की स्थापना की गई, जिसे औपनिवेशिक व्यापार का सारा कार्य दे दिया गया। और 1740 में इस कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक से बदलकर राजनीतिक हो गया, सत्ता हथियाना हो गया। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कौन था? कोलबर्ट। कोलबर्ट फ्रांस के किस राजा का मंत्री था? लुई 14वें का मंत्री था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664 में हुई। कंपनी कैसी थी? सरकारी थी और अंग्रेज कंपनी प्राइवेट थी। फ्रांसीसी कंपनी में कितनी धनराशि राजा की लगी हुई थी? 35 लाख लीव्र लगे थे, राजा के लगे थे। 55 लाख से शुरू हुई थी। यूनाइटेड कंपनी देश इंडेश की स्थापना कब हुई? 1719 में हुई, दोनों कंपनियों को मिलाकर। नंबर 14, दिसंबर 1667 में कोलबर्ट ने भारत से व्यापार के लिए मनोनीत डायरेक्टर जनरल फ्रांसिस कैरन, जिसे फ्रांसिस कैरो भी कहा जाता है, को भारत भेजा। इसके साथ इस्फान का एक निवासी आया था। वह कौन था? वह मरकारा था। प्रथम फ्रांसीसी कारखाना फ्रैंको कैरो ने कहाँ खोला? सूरत में खोला 1688 में, 68 में। 1669 में मरकारा ने गोलकुंडा के सुल्तान की आज्ञा से दूसरा कारखाना कहाँ खोला? फ्रांसीसियों का दूसरा कारखाना मछलीपट्टनम में था, जिसे मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। फ्रांसिस कैरन के बाद कौन गवर्नर बना? फ्रांसिस मार्टिन बना। एडमिरल दिल्हे व वेलांग द लेस्पो ने किसके साथ आए थे? फ्रांसीसी मार्टिन के साथ ही आए थे। दिल्हे ने किससे सेंट थॉम छीन लिया था? मद्रास छीन लिया था, गोलकुंडा के सुल्तान से छीन लिया था। पांडिचेरी की स्थापना किसने की? ये फ्रांसिस मार्टिन ने की। पांडिचेरी की स्थापना कहाँ और कैसे हुई? इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जान लीजिए। मार्टिन ने 1663 में बीजापुर राज से वली कोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी
शेर खान लोधी से पुडुचेरी नामक छोटा सा गांव खरीदा और पांडिचेरी का नाम बदलकर पुनः ये पुडुचेरी ही कर दिया गया है। ये गांव खरीदा और यहीं पर 1674 में पांडिचेरी की अपनी स्थापना की। पांडिचेरी के कारखाने में मार्टिन ने फोर्ट लुई नाम का दुर्ग भी बनाया। 1701 में पांडिचेरी ही पूर्व में उनकी बस्तियों का मुख्यालय भी बन गया। तो पुडुचेरी गांव से पांडिचेरी का विकास हुआ है। जय हिंद, जय भारत।